नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उनके प्रदर्शन पर टिप्पणी की, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को नंगा बता दिया। इस शब्द में बड़ा अभद्र शब्द लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी सभा में इस शब्द का इस्तेमाल किया। अब ऐसा लग रहा है कि उनका ये शब्द, उनकी ये भाषा अब उनके लिए मुसीबत बनती चली जा रही है। भाषा को लेकर तो सवाल उठते रहे हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कई बार उन्होंने संसद तक में किया है। चुनावी भाषणों में तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, संसद के भीतर भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो आपत्तिजनक होती है, लेकिन वो करते रहते हैं। पर यहाँ इस बार जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही नंगी है, उसको कपड़े उतारने की क्या जरूरत है। और आपको याद होगा किस लिए कहा। इसलिए कहा कि जो एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा था दिल्ली में पिछले हफ्ते, जिसमें किस तरीके से पूरी दुनिया में बदनामी हुई है कि हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, हम टेक्नोलॉजी में क्या कुछ कर रहे हैं, और ये तक साबित कर दिया हमारे यहाँ के कुछ प्रधानमंत्री के चहेतों ने, सरकार के चहेतों ने, कि वो चोरी के रोबोट यहाँ पर लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारा इन्वेंशन है। इस तरीके की और बाकी किस तरह व्यवस्था रही, क्या तमाम चीज़ें रही, उस पर तो बहुत सारी टिप्पणी हुई ही है। लेकिन इन जो बदइंतज़ामी थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बदनामी हुई, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे, इन सारी चीज़ों को लेकर, एप्स्टीन फाइल्स, इन सब मुद्दों पर सरकार का विरोध करते हुए ये यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता वहाँ सम्मेलन में चले गए और उन लोगों ने अपनी शर्ट उतार कर प्रदर्शन किया। और एक टी शर्ट उन्होंने अपने सामने रखी हुई थी जिस पे लिखा हुआ था सरेंडर्ड। प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड, पीएम इज कंप्रोमाइज्ड। उस प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री जी की नाराजगी, प्रधानमंत्री जी की झुंझलाहट जब रैपिड रेल का उद्घाटन कर रहे थे, वो देखने लायक था मेरठ में। लेकिन वहां इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना, ये उनकी झुंझलाहट, उनके फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा थी कि कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही नंगी है, ये पार्टी कपड़े क्यों उतार रही है। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी। हालांकि शर्टलेस कहा जाएगा उन यूथ कांग्रेस के नेताओं को, और विरोध प्रदर्शन तो एक फंडामेंटल राइट है। आप किसी के खिलाफ, आपको किसी की बात नहीं अच्छी लग रही है, उसके खिलाफ आप प्रदर्शन कर सकते हैं, जब तक कि वो हिंसक नहीं है, वो कहीं से भी गैर कानूनी नहीं है, कोई इस पर अनैतिकता नहीं है, अवैध नहीं है। हाँ, अब उन कार्यकर्ताओं को जगह जगह से गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। लेकिन कोर्ट ये देखेगा कि कितना उन्होंने गलत काम किया है, कानून का उन्होंने उल्लंघन किया है। पर यहाँ बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा की, नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है उसको लेकर। ये प्रदर्शन शर्टलेस था। अब कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऐसे प्रदर्शनों की तस्वीरें लेकर आ रही है जिसको वास्तव में नंगा कहा जाता है, शर्ट उतारकर। और प्रदर्शन करने वाले वो लोग हैं, यहाँ तो यूथ कांग्रेस के युवक थे, सारे यूथ थे, युवा हैं। वहाँ पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे बड़े नेता, वरिष्ठ नेता उस तरीके से अभद्रता के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं जिसको प्रधानमंत्री नंगा कह रहे हैं कि कपड़े उतार रही है कांग्रेस पार्टी। कहने में बड़ा खराब लग रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। और उन तस्वीरों में जो बीजेपी के नेताओं की वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनमें से आज कई ऐसे हैं जो मंत्री बने हुए हैं। ऐसी कई तस्वीरें लाकर
सोशल मीडिया में वायरल की जा रही हैं पुरानी तस्वीरें, जिनको वास्तव में कहा जाएगा। और एक बात और भी है, यहाँ सवाल ये है कि जो नंगा शब्द का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री ने, नंगा और नंगई दो चीज़ें हैं, दो बातें हैं, आप भी जानते होंगे। लेकिन एक तो ये है कि शाब्दिक अर्थ में अगर लिया जाए तो इसका मतलब है कि नंगापन यानी आप न्यूड होना, कपड़े उतार देना, एक वो होता है, प्रधानमंत्री ने उसी संदर्भ में कहा। लेकिन एक इसकी व्यावहारिक मीनिंग भी होती है और उस रूप में ये ज्यादा प्रचलित है। नंगई करना, नंगई करने का मतलब ये होता है कि बेशर्मी करना। नंगा होना वैसे ही बेशर्मी है, तो नंगई करना एक मुहावरे के रूप में प्रचलित हो गया है और उसका मतलब ये होता है कि बेशर्मी करना। जब कोई व्यक्ति बेशर्मी करने लगे, बेहयाई करने लगे, बेशर्मी से व्यवहार करने लगे, इसको नंगई कहा जाता है। इसके अलावा जो शर्म या मर्यादा की सीमा लांघ जाए, उसको कहा जाता है नंगई करना। आमतौर पर ये उत्तर भारत के इलाकों में, ख़ास तौर से अवध और भोजपुरी के इलाकों में, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में ये शब्द काफ़ी प्रचलित है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। बड़ा प्रचलित मुहावरा है, शब्द है नंगई करना। कोई ऐसा नहीं कि बहुत एक रेयर शब्द है, तो बहुत सारे लोग इससे परिचित होंगे, लेकिन नहीं परिचित होंगे तो भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो अब आप ये देख लीजिए कि अब यही कांग्रेस पार्टी कह रही है, उल्टा लाकर प्रधानमंत्री के ऊपर ही डाल दे रही है कि नंगई तो आपने की है, आपकी पार्टी ने की है। क्यों की है? सवाल पूछा जा रहा है क्या और जवाब क्या मिल रहा है। और प्रधानमंत्री को भी वहां पर जो खराब चीज लगी, जिससे देश की बदनामी हो रही है, वो गालगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रकरण की चर्चा उन्होंने नहीं की। उन्होंने वहां बदइंतजामी की चर्चा नहीं की। उन्होंने वहां एक देश के, ब्रिटेन जैसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत में दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको वो चीज़ नहीं बुरी लगी। वहां अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत, संवैधानिक अधिकारों के तहत युवक कांग्रेस के नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया, वो बुरी लग रही है और उसकी झुंझलाहट दिखाई पड़ रही है। लेकिन बात फिर वहीं आ रही है कि ये नंगई शब्द क्या है। तो नंगई शब्द किसके लिए कहा जाता है? कि कोई व्यक्ति बेहयाई से, बेशर्मी से व्यवहार करे, शर्म या मर्यादा की सीमा लांघ जाए, खुलकर गलत या अशोभनीय काम करे, तो लोग कहते हैं ये तो बहुत बड़ी नंगई है। और अपनी चीज़ों पर, ज़बरन अपनी चीज़ों पर अड़ा रहे और दूसरों को गलत तरीके से परेशान करता रहे, इसको भी नंगई कहते हैं। अब ये देखने की बात है कि इन सारी परिभाषाओं में जो नंगई शब्द की परिभाषा है, इस मुहावरे का जो अर्थ है, उस अर्थ में कौन फिट बैठ रहा है। अब यहां अशोभनीय हरकत, एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहा है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को पूरी दुनिया में जिनके जिनके नाम आए हैं उस फाइल में, आपको पता है कि उनके साथ वहां की जनता ने, वहां की सरकारों ने क्या कुछ किया है। लेकिन हमारे देश में उनको पुरस्कार मिल रहा है, उनकी प्रशंसा हो रही है, उनको बर्थडे गिफ्ट दिया जा रहा है, बधाई दी जा रही है। और जिन व्यक्तियों का नाम है, वो कितनी बेशर्मी से वो अलग अलग जगहों पर जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं और अपनी बेशर्मी को बड़ी अपनी एक तारीफ के रूप में वहां पर पेश कर रहे हैं कि हाँ, मैं तो मिला हूं 4 बार, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। ये उनके शब्द हैं, मंत्री जी के, पुरी साहब के, खुद ही बता भी रहे हैं। ये भी नहीं कि कोई और बता रहा है, खुद कह रहे हैं। इसी को कहते हैं कि बेशर्मी, इसी को नंगई कहते हैं। और उनके खिलाफ उनके इस्तीफे की मांग को लेकर, उस पर सरकार से जवाब की मांग को लेकर पूरा का पूरा बजट सत्र चौपट हो गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री व्यथित किस पर हो रहे हैं? इसलिए कि विरोध प्रदर्शन हो गया और उसको लेकर वो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को नंगा बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो नंगी है, कपड़े उतारने की क्या जरूरत है। राजनीति का स्तर यहां तक गिर जाएगा, इसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि खुलेआम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। और भाषा का इस्तेमाल कर कौन रहा है? देश के प्रधानमंत्री।
लेकिन बुरी तरीके से अब इसमें फंस गए और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्ष के जाल में या विपक्ष के आरोपों के जाल में विपक्ष जिस तरीके से घेर रहा है, मुद्दे इतने हावी हैं, मुद्दे इतने प्रभावी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से उन मुद्दों में घिर रहे हैं, उन आरोपों में घिर रहे हैं और आरोपों में घिरने की वजह से उनकी भाषा जो है वो और दिनों दिन नीचे गिरती चली जा रही है। उसी का ये नतीजा है जो उन्होंने ये बात कही। एक और घटना का उन्होंने जिक्र किया। बजट सत्र के दौरान जब उनको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देना था, चर्चा तो हुई नहीं थी, जवाब उनको देना था, लेकिन डर के मारे वो नहीं आए और उस डर की व्याख्या स्पीकर ओम बिरला ने कही कि उनको खतरा था, उनके ऊपर हमला होने वाला था। और प्रधानमंत्री ने अपना कौन सा डर बताया? उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां मेरी सीट पर, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी होती है संसद में, उस सीट पर ये लोग कब्जा करने जा रहे थे। तो प्रधानमंत्री को यह भी अब डर लगने लगा है, यानी उनको यह डर है कि वो अगर वहां पर उनकी कोई सीट भी कब्जा कर सकता है और इसको लेकर वो कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों के ऊपर किस तरीके से प्रहार कर रहे हैं, किस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन अब जब उनको जवाब देना पड़ रहा है, जब आपने एक उदाहरण दे दिया जिसको आप नंगा कह रहे हैं, तो नंगे तो नहीं थे, लेकिन आपकी पार्टी ने नंगे होकर जो प्रदर्शन किए हैं उनकी तस्वीरें जब सामने लाई जा रही हैं तो आप क्या जवाब देंगे? लेकिन उस पर जवाब नहीं देंगे और इसी के लिए कहा गया है कि नंगई करना। और ये राजनीति का नंगा युग दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही बेशर्मी के साथ किस तरीके से अपने को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए कैसे दूसरों की आलोचना की जाए, और आलोचना तब की जाए जब उसमें दम ना हो, झूठी आलोचना की जाए, इसी को नंगई कहते हैं और यही नंगई आजकल चल रही है। इसीलिए आज की इस वीडियो का हमने शीर्षक दिया है राजनीति का नंगा युग। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर दीजिए।